एक है शालू, एक आत्मकथा, भाग 9। जहां एक ओर आशंका मन को घेरे तो वहीं दूसरी ओर एक उम्मीद की रोशनी भी टिमटिमाए। कौन जानता है कल के गर्भ में क्या छिपा है। सुनीता और माखन दोनों ही आशावादी थे। शालू के होने के बाद भी एक सुंदर भविष्य का सपना रखते थे। शालू थी जीवन में, लेकिन इसका मतलब उन्होंने ये कभी नहीं निकाला कि बस यही जीवन है और शालू उसका केंद्र। शालू जैसी हुई तो हुई, संघर्ष के लिए वे तैयार थे। युवा थे, उनके आगे पूरी उम्र पड़ी थी, गजब के मेहनती थे। उन्हें जीवन ने चुनौती दी, पर उन्हें उससे अपेक्षाएं भी थीं। वे जूझ रहे थे, जो हो सकता था कर रहे थे। भविष्य से आशाएं थीं, सुखों की आशाएं थीं, स्वस्थ बच्चे की आशाएं थीं। डॉक्टर तो जैसे उनके चारों ओर शालू रेखा खींच रहे थे और उसी घेराव के अंदर जीवन समेटने को कह रहे थे। बात सिर्फ बच्चा गिराने की नहीं थी, बल्कि जीवन का कल गिराने की थी। कैसा होता है आशाओं और सपनों से विहीन जीवन, जैसे कोई परकटा पक्षी, है ना। शालू के माथे, पैर और पेट के टेस्ट सही आए और भी टेस्ट होते जा रहे थे। स्किन बायोप्सी हुई, त्वचा को क्यूटिस लेक्सा कंडीशन कहा और कुछ डॉक्टरों ने उसे मंगोल चाइल्ड बताया। माखन सुनीता को क्रोमोसोम टेस्ट हुआ और टेस्ट नेगेटिव आया। इसके बावजूद भी डॉक्टर अपनी सलाह पर अडिग थे। वे बिल्कुल नहीं चाहते थे कि जैन दंपति किसी भी तरह का मौका ले, कुछ भी भाग्य पर छोड़े। भौवा जी माखन की मनोदशा भली भांति समझ रहे थे। उनके स्वयं के 5 बच्चे थे, जिनमें 4 लड़कियां। जिज्जी अक्सर चिंता करती कि कैसे होगा 4-4 लड़कियों का विवाह। भौवा जी यही कहते, अरे श्याम, मेरी हर लड़की अपना अपना भाग्य लेकर आई है। इनकी कब शादियां हो जाएंगी पता भी नहीं चलेगा। हमारा काम है पढ़ाना लिखाना और अच्छे संस्कार देना। कल की चिंता जैसा कोई अध्याय उनके जीवन की किताब में नहीं था। आज का निर्णय सही होना चाहिए। कोई भी परेशानी होती, भौवा जी कहते, अरे कल का सूरज तो उगने दो। सूरज यूं ही नहीं उगता, बहुत सारी समस्याओं के हल लेकर उगता है। उनका जीवन दर्शन यही था। कोई आपत्ति जताए, अरे आपके हिस्से बस दुकान आई। वो कहते, मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत दिया। एक मकान दुकान नहीं बना सकता, पर एक दुकान कई मकान बना सकती है। बोले, मक्खन, क्या तू इसको सारी जिंदगी गले से लगा के घूमेगा? अगर तेरा ये बच्चा शालू जैसा हुआ तो उसे मैं गोद ले लूंगा। एक चांस तो ले। निर्णय हो चुका था। भौवा जी के शब्दों से माखन के माथे में बिजली कौंधी। आशंकाओं के गड़गड़ाते बादल फट के बरस गए। अब बस आस की हरियाली लहलहा रही थी। जब डॉक्टरों ने देखा कि इनने तो ठान ली है, तो आखिरकार बोले, तो ठीक है, आप जबलपुर में डॉक्टर को ये चिट्ठी दीजिए और उन्हें बच्चा होने तक जच्चे और बच्चे की हर महीने की रिपोर्ट यहां दिल्ली टेलीग्राम करने को कहिए। एम्स में भी केस के अध्ययन और आगे की रिसर्च आदि के लिए सुनीता की मासिक रिपोर्ट बहुत आवश्यक और उपयोगी थी। शालू के बारे में उन्होंने 3 बातों का विशेष ध्यान रखने कहा। 1, इसकी किसी भी बीमारी को बढ़ाना नहीं, टालना मत, तुरंत विशेषज्ञ को दिखाना। 2, ये न ज्यादा गर्मी सह पाएगी न ठंड, आप लोग इसे एसी में रखना। 3, समय के साथ त्वचा में कसाव आएगा। टोनोफॉन टॉनिक लिखा, आयरन का टॉनिक।
और इसके बाद सबने विदा ली एम्स से। भौआ जी को फोन आया, किसी काम के सिलसिले से उन्हें दिल्ली से एक दिन जल्दी निकलना पड़ा। भौआ जी निकल गए। जिज्जी, माखन, सुनीता और शालू के पास एक दिन और था।